दोस्तों, तुलसी का पौधा एक दिव्य पौधा है। भारत में हिंदू संस्कृति में इसे पूजनीय भी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पौधे के अंदर सब रोग नाशक गुण होते हैं, अर्थात यह सभी रोगों में आश्चर्यजनक रूप से फायदा करती है। यदि आप इस प्रकार से तुलसी की पत्तियों का सेवन करें तो सभी रोगों में आश्चर्यजनक रूप से सफलता मिलती है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले रोगी की आयु, उसकी शारीरिक शक्ति, रोग की प्रकृति और मौसम का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मध्यम आकार की तुलसी की पत्तियों की मात्रा तय करने के बाद सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की प्रकृति गर्म है, अतः गर्मी के मौसम में इसका सेवन कम करना चाहिए और सर्दियों में ज़्यादा। कैंसर जैसे गंभीर रोग में आप बड़े लोगों में 25 से लेकर 100 पत्तियों की संख्या दे सकते हैं और छोटे बच्चों में 5 से लेकर 25 की संख्या में पत्तियां दे सकते हैं और सामान्य रोगों में 7 से लेकर 11 पत्तियां बड़ों के लिए पर्याप्त खुराक रहती है और वहीं बच्चों में 3 से लेकर 5 पत्तियों की खुराक की मात्रा पर्याप्त रहती है। ऐसा करने से रोगों के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि किसी को पुराना चर्म रोग है तो वह केवल 3 तुलसी की पत्तियां लें और उनको अच्छी तरह से घोटें और उनका रोजाना प्रयोग करें तो इससे पुराने से पुराना चर्म रोग ठीक हो जाता है। यदि किसी का शरीर गर्म प्रवृत्ति का है और उसे तुलसी का ज्यादा सेवन करने से शरीर में जलन या चेहरे पर गर्मी के से दाने निकल आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में या तो वह तुलसी की मात्रा कम कर दे या फिर उसको बंद कर दे। यदि किसी को रोग है तो वह आवश्यकता अनुसार 7 से लेकर 21 तक तुलसी की ताजा हरी पत्तियां लें और उसे एक स्वच्छ खरल या सिलबट्टे पर बारीक पीस लें और दही के साथ या शहद के साथ सेवन करें। ध्यान रहे, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दूध के साथ कभी भी सेवन ना करें। यदि आपको कफ या सांस लेने की समस्याओं से जुड़ा कोई रोग है तो हमेशा शहद के साथ सेवन करें। हाँ, दूध वाली चाय में तुलसी को चाय के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। तुलसी का सेवन औषधि के रूप में पहली मात्रा सुबह मुंह साफ करने के बाद खाली पेट लें और उसके आधा 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। तो इस प्रकार अगर आप दवा के रूप में तुलसी का सेवन करते हैं तो दिन में 1 बार लेना ही काफी होता है। परंतु कैंसर जैसे असहाय दर्द वाले और कष्टप्रद रोगों में दिन में 2 से 3 बार भी इसकी खुराक ली जा सकती है। जब इसका दवा के रूप में आप प्रयोग कर रहे हों, आप तेज मिर्च मसाले, चटपटे तले हुए भोजन करने से बचें। दोस्तों, इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार तुलसी का सेवन 2 या 3 सप्ताह से लेकर 2-3 मंथ तक करने से सर्दी, जुकाम की प्रवृत्ति, जन्मजात जुकाम, खांसी, श्वास रोग, बच्चों में दमा, बुखार, स्मरण शक्ति की कमी, पुराने से पुराना सिर दर्द, हाई और लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एसिडिटी, पेचिस, कब्ज, गैस, गुर्दे में इन्फेक्शन, उनका ठीक से काम न करना, मूत्र के आने में जलन, गुर्दे की पथरी, प्रोस्टेट की शिकायत, वृद्धावस्था की कमजोरी, गठिया, सफेद दाग, कुष्ठ और अनेक चर्म रोग, नेत्र रोगों में लाभकारी, विषनाशक, हिचकी ज्यादा आना, कैंसर, ब्लड कैंसर, फेफड़े के कैंसर आदि सभी रोगों में यह फायदा देती है। दोस्तों, तुलसी 2 प्रकार की होती है, श्वेत तुलसी और श्यामा तुलसी। वैसे तो दोनों ही गुण धर्म की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन फिर भी श्यामा तुलसी को श्रेष्ठ माना गया है। श्यामा तुलसी में कफ और बुखार नाशक गुण श्वेत तुलसी से ज्यादा होते हैं। हमेशा तुलसी की पत्तियों को हाथ जोड़कर मन में तुलसी के प्रति श्रद्धा रखते हुए मंजरी के आसपास से पत्तियों को तोड़ना ज्यादा उचित रहता है। शास्त्रों के अनुसार इतवार, संध्या के समय, रात्रि में, दिन में 12 बजे के आसपास पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। तेल मालिश करके बिना नहाए स्त्रियों के अशुद्ध काल के समय तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की असली पूंजी है।
इसी तरह वैदिक होम रेमेडीज के अगले एपिसोड में हम आपके लिए आयुर्वेद से जुड़ी घरेलू और रोचक जानकारियां लेकर वापस आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वैदिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।